हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। आपको पता है कि सवेरे मैंने एक वीडियो बनाया था और बताया था कि एक ग्रुप माननीय रक्षा मंत्री से मिलने गया था, लेकिन ज्ञापन जो साथ में ले गया था टोटल इनकम्प्लीट और फैलेसियस ज्ञापन था। उसके बारे में लोगों के भिन्न प्रकार के मत भी आए और कुछ लोग जो बिल्कुल एकदम सोचना ही नहीं चाहते, उन्होंने कुछ हमको पाठ भी पढ़ाया। अब क्योंकि उनकी लेवल ही वही है तो वही काम करेंगे। हाँ, अधिकतर लोगों ने कहा कि ये गलत फिगर दे करके आए और ये गलत फिगर से काम नहीं चलता। अब मैं थोड़ा बताना चाहूँगा आपको कि मेरे सामने कुछ कटआउट लगे हुए हैं और 6 तारीख को रामलीला मैदान में यूनाइटेड फ्रंट और दूसरे जो संगठन हैं और संयुक्त मोर्चा मिल करके और पूरे देश के पूर्व सैनिक जो सैनिक एकता का परिचय देने के लिए रामलीला मैदान में इकट्ठे हो रहे हैं, उसके बारे में हम वीडियो बनाते रहेंगे और लोगों को बताते रहेंगे। और हमारे पास खबरें आ रही हैं और क्योंकि ये चीज़ें हमें व्हाट्सएप पर मिली हुई हैं, वहाँ से लेकर के डाल रहे हैं, हमारे पास फ़ोन भी आ रहे हैं। ऐसे लोग भी वहाँ पर आ रहे हैं जो पहले FVA के 23 जुलाई के वाले में भी शामिल हुए थे और वो यहाँ भी शामिल होंगे। ये बताना जरूरी है कि पूर्व सैनिकों को किसी संगठन से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने को केवल पूर्व सैनिक समझते हैं और वो जा करके जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 अपडेट दे देता हूं। आपको पता है कल MSP केस की सुनवाई है। MSP केस का कल डिसीजन नहीं होने जा रहा है। उस सुनवाई को तो केवल यह हुई थी कि इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, नहीं हो सकता है, उस हद को पार किया है। अब सुनवाई शुरू होगी, लेकिन उसी सुनवाई के मद्देनजर कुछ लोगों ने, कुछ यूनिवर्सल लायर्स हैं जो सार्वभौमिक झूठे और अफवाह फैलाने वाले लोग हैं, उसकी बेस पर MSP को बराबर कर दिया। फिर रक्षा मंत्री जी ने MSP को बराबर कर दिया, सरकार ने MSP को बराबर कर दिया, क्योंकि इनको क्या है कि भूतपूर्व सैनिक पढ़ेंगे, व्यूज मिलेंगे और इनको यूट्यूब की कमाई होगी। कल केवल और केवल 31 तारीख को MSP की सुनवाई शुरू होने जा रही है। अभी उसने एक हर्डल पार किया है। दूसरा और X62 वाला केस जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में AFT को फॉरवर्ड कर दिया था, उसकी लेटेस्ट सूचना यह है, हमने श्री वीरभद्र सिंह से पूछा था, उन्होंने कहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर था वो माननीय दिल्ली AFT को भेज दिया है और उन्हें भी एक उसकी कॉपी मिल गई है जो जरूरी है केस के साथ लगानी है। अब क्योंकि 6 अगस्त को वीरभद्र सिंह जो संयुक्त मोर्चा के चेयरमैन भी हैं, अपनी रैली में व्यस्त हैं, केवल 6 तारीख के बाद ही 62 वाले केस की कार्रवाई होगी। उसका लेटेस्ट अपडेट यह है। अब मैं चलता हूं आगे। हम एक बात बताना चाहते हैं कि ना कोई छोटा होता है और ना कोई बड़ा होता है। छोटे और बड़े केवल फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं। यदि आप झूठ बोल करके बड़ा बनना चाहते हो तो बड़े नहीं बन सकते हो। और फैक्ट्स और फिगर रखने के साथ कोई ये सोचता है कि आदमी छोटा है तो ये उसकी सोच है। फैक्ट्स एंड फिगर्स ही मजबूत हैं तो ठीक है, अदरवाइज कुछ नहीं है। अब ठीक है, कई प्रकार की बातें होती हैं, वहां मैं नहीं जाना चाहता। अब मैं ये बताऊंगा कि किस किस जगह से किन किन लोगों ने 6 तारीख की रैली के लिए एक वीडियो पहले भी डाला था और कौन कौन लोग वहां से कह रहे हैं कि हम कहां से आएंगे। और फोन जो हमारे पास आए हुए हैं उनका हम इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि उनका लिखित में कुछ नहीं है, लेकिन फोन भी काफी हमारे पास आ रहे हैं कि साहब बताइए कि हम भी 6 तारीख को आ रहे हैं, बताइए सर 6 तारीख को आ रहे हैं, बताइए सर 6 तारीख को आ रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक फोन आते हैं। यानी एक बहुत बड़ा प्रदर्शन 6 तारीख को रामलीला मैदान पर होने वाला है और केवल सैनिक एकता को दिखाने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा उस दिन आप सारे इकट्ठे हो जाओगे, 1-2 लाख इकट्ठे हो जाएंगे और आपकी उस दिन मांग हो जाएंगी। मांग केवल होंगी आपकी जो विसंगतियां हैं उनको सही प्रकार से सरकार के सामने रखने से। अब क्या तरीका निकलता है वो पता बाद में चलेगा। अब मैं पढ़ देता हूं। ये कैप्टन विजेंद्र सिंह दहिया ये लिखते हैं, पूर्व वेटरन साथियों, अब वीर नारियों, आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार व राम राम। साथियों और वीर नारियों, आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप सभी 6 अगस्त को होने वाली महारैली का हिस्सा बनकर सरकार को सोचने पर मजबूर कर दो कि हम अपना हक हर हाल में लेकर रहेंगे। साथियों, अभी नहीं तो कभी नहीं, उन सभी साथियों से अनुरोध करते हैं जो
साथ ही अपना कीमती समय निकालकर 23 जुलाई को जंतर मंतर पहुंचे थे। आप सभी साथियों से अनुरोध है कि 6 अगस्त को रामलीला ग्राउंड पर भारी मात्रा पहुंचकर होने वाली महारैली को कामयाब बनाएं। ये सभी पूर्व वेटरन साथियों की जिम्मेदारी बनती है। एक बार फिर आप सभी साथियों से विनती करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने का कष्ट करें। धन्यवाद। सैनिक एकता जिंदाबाद। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बढ़िया बात कैप्टन विजेंद्र सिंह साहब ने कही और इन्हीं की बात को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं की बात को अमल में लाते हुए मैंने 2 यहां और कटआउट लगा रखे हैं। यह है रतिभान फौजी का, क्यों कुछ हमारे पूर्व सैनिक ऐसे हैं उनको ग्रुप से या जो ये बना रखी है, गुटबंदी जो बना रखी है, कोई लेना देना नहीं है। वो अपने को सिर्फ और सिर्फ पूर्व सैनिक मानते हैं और पूर्व सैनिक मानने के हिसाब से ही वो अपना चाल चलन, अपना चरित्र और अपना व्यवहार और अपनी पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करते हैं। ये कहते हैं हम 23 को भी आए थे और 6 अगस्त को भी चरखी दादरी से हजारों की संख्या में आ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत रतिभान फौजी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आप जैसे लोग जो निर्भीक हैं, जो पक्षपात रहते हैं, किसी के ग्रुप में नहीं है, उनसे सैनिक एकता बनती है। आप लोगों के विचार ही हमारे सैनिकों की इज्जत को रखेंगे। हम बिल्कुल कहते हैं आप जहां भी आप सैनिक एकता के लिए जाएं, सैनिक एकता की बातें होते हो, आप सब जगह जाएं। किसी से कोई पक्षपात नहीं है, किसी से कोई गुटबंदी नहीं है। ये गुटबंदी करने के लिए तो एक यूनिवर्सल लायर ही काफी है जो जंतर मंतर पर बैठा हुआ है और उसने 5-6 महीने से इस OROC का सर्वनाश कर दिया है। उसके साथ और कुछ नेशनल लेवल के लायर इकट्ठे हो गए, वो भी मतलब उसमें सहयोग कर रहे हैं। दूसरे और हैं सुभाष चंद्र जी कहते हैं कोई किसी के कहने से रुकने वाला नहीं है। 23 जुलाई को भी गया था, 6 अगस्त को भी जाऊंगा। जो भी सैनिकों के भले के लिए काम करेगा उसका साथ देंगे। सुभाष चंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे लोग की जो स्टेटमेंट हैं ये दूसरे लोगों के लिए भी एक प्रकार से मोटिवेशन का काम करेंगे। ये बताएंगे उन्हें कोई गुटबंदी नहीं, हम केवल और केवल एक्स सर्विसमैन हैं और एक्स सर्विसमैन का जो मुद्दा पड़ा हुआ है उसका हम समर्थन करेंगे। अब यहां बहुत बड़ी मात्रा में यूनाइटेड फ्रंट ऑफ सर्विसमैन रैली में होगा शामिल जगदीश वर्मा। और ये कहां से कह रहे हैं? ये बिलासपुर से। बड़ा इन्होंने अपने यहां न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़पेपर में निकाला और काफी जो एक्स सर्विसमैन यहां पर बैठे हुए हैं, मैंने सोचा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और डंके की चोट पर जगदीश वर्मा जी कह रहे हैं कि यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन रैली में होगा शामिल। और कल मैंने बताया था उत्तराखंड के जो गौरव सेनानी थे उन्होंने कहा कि हमारे 10,000 आदमी रैली में आ रहे हैं। पूरे देश में एक हलचल सी पैदा हो गई है इस रामलीला मैदान में 6 अगस्त की रैली के लिए, क्योंकि ये रैली एक्स सर्विसमैन की है, ये किसी की बापोती नहीं है। केवल इसमें संयोजक जो हैं, इसमें जो प्रमोटर्स जो हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स जो हैं, हो सकता है किसी का नाम हो, क्यों कोई तो ऑर्गेनाइज होगा। वीर बहादुर जी हैं, सुरेंद्र पहलवान जी भी हैं, उधर से अतर सिंह डांगी जी भी हैं और पता नहीं किसने कितने लोग हैं, काफी लोग हैं, मैं सबका नाम नहीं ले सकता यहां पर, और इकट्ठे हो रहे हैं वहां पर। तो ये सबका काम है कि आकर के इस रैली को सफल बनाएं। अब इन्होंने यहां पर पेपर में निकाला, मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूं। यह है आपका बालकराम शर्मा, जिला ब्यूरो प्रमुख, हिंद पोस्ट टाइम्स। 27 जुलाई 2023 को मीटिंग में यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन JCOR हिमाचल प्रदेश द्वारा OROP की विसंगतियों के बारे में यूनाइटेड एंड एक्स सर्विसमैन दिल्ली में 6 अगस्त 23 को रामलीला ग्राउंड में आयोजित की जाने वाली रैली में भाग लेने का निर्णय लिया है। यह बात यूनाइटेड ऑफ एक्स सर्विसमैन हिमाचल सैनिक के चेयरमैन वेटरन कैप्टन जगदीश वर्मा ने कहा है। यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों के वाइस चेयरमैन से प्रार्थना है कि अपने अपने जिलों से ज़्यादा पूर्व सैनिक ज़्यादा से ज़्यादा को इस रैली में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें और इन सब की संख्या जो इस रैली में शामिल हो रहे हैं महासचिव को 3 अगस्त 23 तक भेज दें। प्रतिभागियों की संख्या लिखित रूप में भेजें ताकि आयोजकों को भेजी जा सके और हम भी अपने रिकॉर्ड में रख सकें। सभी सबसे प्रार्थना है कि वे अपनी अपनी सुविधा अनुसार बस, ट्रेन, निजी गाड़ी इत्यादि द्वारा दिल्ली पहुंचें। सभी से प्रार्थना है
कि दिल्ली रामलीला ग्राउंड पहुंचकर इकट्ठे हो जाएं, ताकि हम एक साथ अपने राज्य को प्रस्तुत कर सकें, अपनी तैयारी शुरू कर दें और अधिक से अधिक संख्या 6 अगस्त 2023 को ग्राउंड दिल्ली में पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश वर्मा जी। हिमाचल प्रदेश के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है। पूरे प्रदेश में यह मैसेज जाएगा और लोग कहेंगे कि नहीं, हमें चलना है क्योंकि हम एक्सर्समैन हैं। और पहुंचिए 6 अगस्त को रामलीला मैदान में पहुंचिए। कुछ सिर फिरे लोग, अफवाह गैंग वाले लोग, झूठ फैलाने वाले लोग, यूनिवर्सल लायर्स इस रैली को विघ्न बाधा डालने के लिए विभिन्न प्रकार के वीडियो बना रहे हैं। किसी के बहकावे में नहीं आए। ये 5 महीने से बैठा हुआ एक लायर, एक झूठा व्यक्ति जो जंतर मंतर पर बैठा हुआ कुछ भी नहीं जानता है। कभी ये आसमान गिराता है, कभी ये सरकार गिराता है, और कभी पता नहीं क्या क्या करता है। कभी एमएसपी दे देता है, कभी ओआरओपी देता है, सब कुछ देता है। और आजकल तो वो बहुत बड़ा समालोचक, बहुत बड़ा जो होते हैं टीवी पर बड़े ज्ञानी होते हैं, उस प्रकार का रोल अदा कर रहा है। और केबल इसके कुछ चमचे हैं जो केवल इसको मोटिवेटर करते हैं, मोटिवेटर का काम करते हैं, और इसको यूट्यूब पर व्यूज आते हैं, उसकी ये कमाई करता है। उससे कुछ नहीं होना है। हम तो इससे भी कहेंगे अपने विचारों को सुधारे और वहां जंतर मंतर में 6 अगस्त की रैली को पहुंचे, केवल ये मानते हुए कि हम केवल सैनिक हैं। आप लोग जाओगे तो स्वाभाविक सी बात है, कल को दूसरा के भी रास्ता खुलेगा। मैं कोई कंपल्सन नहीं कर रहा हूं, आपको बात बता रहा हूं। झूठ बोलना छोड़ दो। जंतर मंतर पर जो झूठ बोला जाता है सुबह से शाम तक, उस झूठ के कारण पूर्व सैनिकों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। केवल वहां झूठ बोला जाता है, झूठ के सिवाय कुछ भी नहीं बोला जाता। और उसके यूट्यूब के जो आपका जो बनाते हो वीडियो, जो बनाते हो वीडियो में जो थंबनेल होता है और जो टाइटल होता है, उसको रंगीन कपड़ों में लपेट कर जो प्रस्तुत किया जाता है, लोग उससे प्रभावित होते हैं और पढ़ते हैं और आप इनको व्यूज मिलते हैं। ये तो ऐसे हो गया जैसे चाल चलन रहित व्यक्ति अच्छे कपड़े पहन के बाहर आता है और दिखाता है कि मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली है। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।